वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने बताया था तुम्हें द प्रोसेस ऑफ दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर और मेगास्पोरोजेनेसिस। मैं तुम्हें एक बार दोबारा से समझा देता हूँ स्पीडली, फिर हम पढ़ लेंगे। द मेगास्पोर मदर सेल इज देयर एट द माइक्रोपाइलर एंड इन द ओव्यूल. It megaspore mother cell it is diploid undergo meiosis. After meiosis, first it give rise to two cells, then four cells. Out of the four cells, the three will degenerate, and only the chalazel cell that will remain functional. The nuclei of the functional megaspore undergo two successive nuclear division. Free nuclear division होती हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता, टू गिव राइज टू द 8 न्यूक्लिएट स्टेज. ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज, आउट ऑफ द 8 न्यूक्लियाई, one nuclei from each and shift to the center to give rise to the that is a polar nuclei, and the cells present toward the three nuclei present toward the micropylar end give rise to three cells which form the egg apparatus, and the nuclei toward the chalazel end they give rise to the three cells, they are called antipodal cells, and in the center there is present two polar nuclei. So now we will study it. The process of formation of megaspore, हैप्लोइड होते हैं मेगास्पोर, फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल in the micropylar region of the nucleus. It is large cell having dense cytoplasm and a prominent nucleus. The megaspore mother cell which is diploid undergo meiotic division to produce the four haploid megaspore. डियर स्टूडेंट्स, तुम्हें पता है जब किसी भी सेल्स में मीआयोसिस होती है तो वो 4 सेल्स बनाती है और वो हैप्लोइड सेल्स बनती हैं, और मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल्स में होती है. इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर रिमेन फंक्शनल. एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, वाइल द अदर 3 डीजनरेट, 3 डीजनरेट हो जाते हैं. द ओनली फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, और यही फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक में डेवलप होता है. दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज यूजुअली ये भी पूछा जाता है, व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द ओव्यूल or megaspore? What is the monosporic development of the megaspore? So you have to write the megasporogenesis in which only one megaspore develop to give rise to embryo sac out of the 4 megaspore is called monosporic development. अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. कल मैंने अभी समझाया भी था, तुम्हें कल भी समझाया था. ये न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली. अब उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है टू फॉर्म द 2 न्यूक्लियाई विच मूव टूअर्ड द अपोजिट पोल्स. देखो ये मैं बीच में दिखाता रहूँगा. ये मेगास्पोर है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और ये 2 न्यूक्लियाई बने और दोनों अपोजिट पोल पर चले गए. फिर ये 2 बार डिवाइड होंगे. पहले दोनों एंड पर 2-2 न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर ये 2-2 फर्दर डिवाइड होकर 4-4 न्यूक्लियाई बना देंगे. सो दिस इज आई हैव रिटन, इट इज कॉल्ड 2 न्यूक्लिएट स्टेज. जब 2 न्यूक्लियाई बनते हैं दैट इज कॉल्ड 2 न्यूक्लिएट स्टेज. ये हमने लिखा भी हुआ है यहाँ पर 2 न्यूक्लिएट स्टेज. ये 4 न्यूक्लिएट स्टेज और ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज. These 2 nuclei undergo 2 more sequential mitotic division. 2 बार लगातार डिवीजन होती है to form the 4 nucleate and later 8 nucleate stage of the embryo sac. These mitotic divisions are free nuclear division. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है. मीन्स मतलब इनमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, डिवीजन ऑफ सेल्स नहीं होती है, सिर्फ न्यूक्लियाई डिवाइड हो रहे हैं एंड नॉट फॉलोड बाय इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन. सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही इनमें. आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल फॉर्मेशन टेक प्लेस. जब 8 सेल्स बन जाए, 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, तब इनमें वॉल फॉर्मेशन होगी. 8 न्यूक्लियाई बनने के बाद 6 of 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल. 8 में से भी 6 न्यूक्लियस के चारों तरफ वॉल बनेगी टू फॉर्म द सेल्स, एंड रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द सेंटर सेल बिलो द एग अपरेटस. देखो ये दोबारा से डायग्राम दिखाता हूँ.
ये 8 न्यूक्लियाई हैं, 8 में से 3 इधर बन गई सेल्स, 3 नीचे बन गई सेल्स, और 2 न्यूक्लियाई जो है वो सेंटर में है, विच आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई इन दिस। आउट ऑफ द 6 सेल्स, जो 6 सेल्स हैं, 3 सेल्स ग्रुप्ड टुगेदर एट माइक्रोपाइलर एंड, 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड पर पड़ी हैं, एंड फॉर्म द एग अपरेटर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड सेल एंड 1 एग सेल। ये है, ये माइक्रोपाइलर एंड पर पड़ी हैं, इनमें से 2 ये सिनर्जिड सेल हैं और एक एग सेल है, लार्ज वाली एग सेल है। सो द सिनर्जिड सेल्स हैव स्पेशल थिकनिंग, इनमें स्पेशल थिकनिंग है एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। ये जो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स है प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। 3 सेल्स फॉर्म्ड एट द चलाजल एंड, 3 सेल चलाजल एंड पर बनती हैं, कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। द लार्ज सेंट्रल सेल हैज 2 पोलर न्यूक्लिया, इसमें 2 पोलर न्यूक्लिया। हैंस ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक embryo sac at maturity has 8 nuclei and 7 cells. Very important. जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक होता है वो जब मैच्योर हो जाता है उसमें 8 न्यूक्लियाई होते हैं और 7 सेल्स होती हैं। देखेंगे हम एक बार इसको फिर। देखो ये टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई आर देयर बट 7 सेल्स, 3 सेल्स ये हैं, 3 ये हैं और एक सेल ये सेंट्रल लार्ज सेल। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्टेज इट इज। डियर स्टूडेंट्स, तुमने ये स्ट्रक्चर भी याद करना है क्योंकि क्वेश्चन आता है ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सैक, यू हैव टू ड्रा दिस वन। तुमने ये पूरा प्रोसेस भी याद करना है, ये प्रोसेस आ जाता है। एक्सप्लेन द, ये पूरा प्रोसेस, एक्सप्लेन द मेगास्पोरोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तुमने ये पूरे डायग्राम याद करने हैं, इसी सीक्वेंस में याद करने हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज pollination. Define pollination, how many types it has. Dear students, what is pollination? The transfer of pollen grain from the stigma, from the anther to the stigma is called pollination. Transfer of pollen grain from the anther of stamen to the stigma of flower. जब पोलन ग्रेन, देखिए ये डायग्राम है दैट इज ऑफ द पिस्टिल, जब पोलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा के ऊपर आकर यहाँ पर गिर जाते हैं, ये पोलन ग्रेन गिर गए, दीज आर द पोलन ग्रेन, ये गिर गए पोलन ग्रेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह की है, जिटोनोगैमी, ऑटोगैमी, जीनोगैमी। अगर हम देखें जिटोनोगैमी एंड ऑटोगैमी, इसको हम दोनों को सेल्फ पोलिनेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो लिखा है हमने जिटोनोगैमी एंड ऑटोगैमी आर सेल्फ पोलिनेशंस, ये दोनों सेल्फ पोलिनेशंस हैं। सो व्हाट इज सेल्फ पोलिनेशन? सेल्फ पोलिनेशन है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, ये तो कॉमन बात है, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली सेम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिकली सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। इट इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 तरह की है, वो हम कल पढ़ेंगे, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।